नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में 4 भाई रहते थे। वे बुद्धि में बड़े ही प्रखर थे। पूरे गांव वाले उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे और उन्हें उनके नाम से न बुलाकर बुद्धि के हिसाब से 100 बुद्धि वाला, 1000 बुद्धि वाला, लाख बुद्धि वाला और करोड़ बुद्धि वाला कहकर पुकारते थे। लेकिन गांव में वे कुछ काम नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि नगर में जाकर राजा के पास कोई काम करेंगे, क्योंकि राजा के महल में बुद्धिमान लोगों की बड़ी ज़रूरत होती है। इसलिए चारों एक दिन राजा के महल की तरफ घोड़े पर सवार होकर चल दिए। रास्ते से जब वे गुजर रहे थे तब उन्होंने ऊँट के पाँव के निशान देखे। उन्हें देखकर वे रुक गए। उनमें से 100 बुद्धि वाला कहने लगा, मुझे लगता है कि ये ऊँट के निशान नहीं बल्कि ऊँटनी के पाँव के निशान हैं। तब 1000 बुद्धि वाला कहने लगा, तुम शायद सही कह रहे हो और मुझे लगता है जो ऊँटनी है वो दाईं आँख से कानी है। इस पर लाख बुद्धि वाला कहने लगा, और मेरा ख्याल है कि ऊँटनी पर 2 जन थे, एक आदमी और एक औरत। इस पर करोड़ बुद्धि वाला कहने लगा, तुम तीनों का अंदाज़ा सही है और मेरे ख्याल से मुझे लगता है जो स्त्री ऊँटनी पर बैठी थी वो गर्भ से थी। अब चारों आपस में बातें करने लगे, पर हमें इस बात की सच्चाई का कैसे पता चले कि हम लोग जो सोच रहे हैं वो सही है। तब उनमें से एक कहने लगा, हम उसी ओर चलते हैं जिस तरफ ये ऊँट के पाँव के निशान जा रहे हैं, तभी हमें सच्चाई का पता चल सकता है। चारों ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और ऊँट की छाप वाले रास्ते पर चलने लगे। थोड़ी ही देर में वे ऊँट वाले आदमी के पास पहुंच गए। 4 लोगों को अचानक अपने पीछे खड़ा देखकर ऊँट वाला आदमी घबरा गया। उसने अपना ऊँट और तेज दौड़ा दिया। नगर में पहुंचते ही जो ऊँट वाला था उसने नगर कोतवाल को सारी बात बता दी कि 4 लोग उसका बहुत दूर से पीछा कर रहे हैं, वे शायद चोर या लुटेरे हैं। यह बात जब उसने कोतवाल को बताई तो कोतवाल ने उन चारों को नगर में घुसते ही पकड़ लिया और कहा कि कहो भाई, तुम इस ऊँट वाले का पीछा क्यों कर रहे थे? क्या तुम कोई चोर या डाकू हो? चारों भाई कहने लगे, नहीं कोतवाल साहब, हम कोई चोर या डाकू नहीं हैं। हम तो बस अपनी बुद्धि के अनुसार जो अंदाज़ा इस ऊँट के बारे में लगाया था उसी की सच्चाई को जानना चाहते थे, इसलिए इसका पीछा कर रहे थे। उन चारों ने सारी बातें शुरू से लेकर आखिर तक कोतवाल को बता दी। कोतवाल ने जब उनकी बातें सुनी तो सोचने लगा, ये तो बड़े ही बुद्धिमान लोग मालूम होते हैं। इन जैसे लोगों की तो राज दरबार में ज़रूरत होती है। यह सोचकर कोतवाल जो है उन चारों को राजा के दरबार में ले गया और राजा को सारी बातें बता दी। ऊँटनी के बारे में जो उन चारों ने अंदाज़ा लगाया था, राजा भी सच्चाई जानना चाहता था। राजा ने कोतवाल से कहा कि उस ऊँट वाले को बुला कर लाओ। कोतवाल ऊँट वाले को बुला लाया। राजा ने आदमी से पूछा कि तुम ऊँट पर सवार होकर कहाँ से आ रहे थे? तभी उस आदमी ने बताया, महाराज वो ऊँट नहीं, मेरी ऊँटनी थी जिस पर मैं सवार था। यह बात सुनकर राजा चौंक गया। राजा ने 100 बुद्धि वाले से पूछा, तो
तुम्हें बिना देखे कैसे पता चला कि वो ऊँटनी ही थी। तभी सो बुद्धि वाला कहने लगा, महाराज, जहाँ से ऊँटनी जा रही थी वहीं उसने पेशाब कर रखा था। उसकी पेशाब की गंध से ही मैंने पता लगा लिया कि वो ऊँट नहीं ऊँटनी थी। फिर राजा दूसरे 1000 बुद्धि वाले की बुद्धि का भी परीक्षण करना चाहते थे, इसलिए राजा ने उस आदमी से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे थे? तब उस आदमी ने बताया, महाराज, मैं जो है अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था। तब राजा ने 1000 बुद्धि वाले से पूछा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी जो ऊँटनी है वो कानी है? तब 1000 बुद्धि वाले ने कहा, महाराज, जिस ओर से ऊँटनी चली आ रही थी दाईं ओर से, तो उसने सारी बेल पत्तर जो और पत्ते टहनियाँ खाई हुई थी, लेकिन बाईं ओर से पत्ते और टहनियाँ ऐसे के ऐसे थी जैसे उसे उधर की तरफ से कुछ दिखाई ही नहीं दिया हो। जब दिखाई ही नहीं देगा तो वो खाएगी कहाँ से? उसी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ऊँटनी जो है दाईं आँख से कानी है। फिर राजा ने लाख बुद्धि वाले से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँटनी पर एक आदमी और एक औरत बैठे हैं? तब लाख बुद्धि वाले ने कहा कि महाराज, जहाँ पर ऊँटनी पर ये लोग बैठे थे वहाँ पर 4 पाँव के निशान थे, 2 आदमी के और 2 औरत के। उन्हीं के निशानों से मुझे पता चला कि ऊँटनी पर बैठने वाले जो 2 लोग हैं उनमें से एक आदमी और एक औरत है। फिर राजा ने करोड़ बुद्धि वाले से पूछा, अच्छा, तो तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि इस आदमी की जो पत्नी है वो गर्भ से है? तभी करोड़ बुद्धि वाले आदमी ने कहा कि महाराज, जब मैंने उन दोनों लोगों के पाँव के निशान को देखा तो मैंने देखा कि औरत के जो पाँव के निशान हैं उसमें एक पाँव का निशान भारी है। उसी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वह औरत गर्भ से है। राजा उनकी बुद्धि को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। राजा कहने लगा, क्या तुम इस अंदाज़ा लगाने से अलावा और भी कुछ जानते हो? क्या तुम्हारे अंदर और भी कोई गुण हैं? तभी सो बुद्धि वाला कहने लगा, हाँ महाराज, मैं जहाँ बैठ जाऊँ वहाँ से मजाल है किसी की कोई मुझे वहाँ से उठा दे। तभी 1000 बुद्धि वाला कहने लगा, महाराज, मैं भोजन की गुणवत्ता को बता सकता हूँ। तभी लाख बुद्धि वाले ने कहा कि महाराज, मैं भी अपनी गुणवत्ता को बता सकता हूँ। तभी करोड़ बुद्धि वाले ने कहा कि महाराज, मैं किसी भी तरह से रूठे हुए इंसान को झट से मना सकता हूँ। तब राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने चारों को अपने महल में रख लिया। फिर एक दिन राजा ने उनके गुणों को परखना चाहा। एक बार राजा के दरबार में बहुत से लोग दरी के ऊपर बैठे थे। तभी राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि इसी समय दरी को उठाकर झड़का दो। सभी लोग तो दरी से उठ खड़े हुए, लेकिन जो सो बुद्धि वाला था वो दरी से उठा नहीं और न ही टस से मस हुआ। यह देखकर राजा हैरान था, क्योंकि सो बुद्धि वाला व्यक्ति जो दरी के बिल्कुल कोने पर बैठा था उसे उठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने बैठे बैठे अपने नीचे से दरी को एक तरफ सरका दिया। यह देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। फिर एक दिन राजा ने चारों भाइयों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद राजा ने उनसे पूछा कि भोजन कैसा लगा। तब 3 भाइयों ने तो कहा कि भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन जो 1000 बुद्धि वाला था वह राजा से कहने लगा, महाराज, भोजन में जो चावल थे उसमें
गोमूत्र की गंध आ रही थी। राजा ने जब ये सुना तो अपने शाही बावर्ची को बुलाया और कहा कि ये क्या कह रहा है, चावलों में गोमूत्र की गंध कहाँ से आई। तब उसने बताया कि महाराज, जब हम नगर से गाड़ी में लादकर चावल की बोरियां ला रहे थे तभी रास्ते में बारिश आ गई। बारिश के कारण हमने गाड़ी को एक किसान के बाड़े में खड़ा कर दिया जहाँ पर बहुत सी गायें बंधी हुई थी। उन्हीं में से एक गाय ने चावल की बोरी पर पेशाब कर दिया, लेकिन वहाँ से आने के बाद भोजन बनाने से पहले हमने चावलों को अच्छी तरह से धोया था। फिर राजा यह देखकर बड़ा खुश हुआ कि उसे अच्छी पहचान है भोजन की। फिर राजा ने उन्हें नरम मुलायम बिस्तर पर सोने के लिए कहा। चारों भाई उस बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। राजा ने सुबह चारों से पूछा कि नींद कैसी आई। तब तीन ने तो कहा कि बहुत ही अच्छी नींद आई, लेकिन जो लाख बुद्धि वाला था वह राजा से कहने लगा, महाराज, इतना मुलायम बिस्तर होने के कारण भी मुझे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आई। राजा ने कहा कि वो किस कारण। तभी लाख बुद्धि वाले ने कहा कि महाराज, इस बिस्तर में जो है एक सूअर का बाल है जो सारी रात करवट लेते हुए मुझे चुभता रहा, उसी के कारण मुझे नींद नहीं आई। अब राजा ये बात सुनकर हैरान था, इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि यह सत्य कह रहा है। राजा ने सारे बिस्तर को उधड़वा दिया तो सच में उस बिस्तर में एक सूअर का बाल मिला। राजा उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगा। फिर राजा ने करोड़ बुद्धि वाले की भी परीक्षा लेनी चाहिए। वह राजा रानी के पास गया और रानी से कहने लगा, रानी, आप झूठ मूठ की रूठ कर अपने घर चली जाइए। करोड़ बुद्धि वाला आपको मनाने आएगा, लेकिन आप किसी भी तरह मानकर वापस मत आइएगा। मैं उसकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। रानी ने कहा, ठीक है। रानी अपने पीहर चली गई। अब करोड़ बुद्धि वाले से राजा ने कहा कि तुम रानी को मना कर लाओ। करोड़ बुद्धि वाला पहले बाजार गया। बाजार से शादी का जोड़ा, मेहंदी, चूड़ी, हल्दी खरीदी और फिर सीधा रानी के पीहर पहुंच गया। रानी के पीहर पहुंचने पर वह रानी से कहने लगा, रानी साहिबा, आप यहाँ कुशल से तो हैं। पर रानी जो थी उसके हाथ में जो सामान था उसे ही देख रही थी। तब वह कहने लगी, तुम्हारे हाथ में ये सामान कैसा है? ये शादी का जोड़ा, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी और हल्दी, ये सब क्या है? तब करोड़ बुद्धि कहने लगा, क्या बताऊं महारानी, क्या आपको इस बारे में सच में कुछ पता नहीं है? तब रानी कहने लगी, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे बताओ ये सब क्या है। तब करोड़ बुद्धि कहने लगा, महारानी, राजा दूसरी शादी कर रहे हैं, उसी का लिए ये सब सामान हैं। यह बात सुनकर रानी तिलमिला उठी। भला वह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि वह तो पीहर में हैं और राजा उनकी गैर हाजिरी में दूसरी शादी कर रहे हैं। उसी समय रानी घोड़े पर सवार होकर राजमहल के लिए निकल पड़ी। पीछे पीछे करोड़ बुद्धि भी चला आ रहा था। जब राजा के महल में पहुंच गई, राजा से पूछने लगी, महाराज, आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? क्या मुझ में कोई कमी है? यह बात सुनकर राजा हैरान था। इतनी ही देर में करोड़ बुद्धि भी वहां पहुंच गया। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। फिर राजा से उसने कहा कि महाराज, मैं तो रानी को मनाकर राजमहल में ले आया हूँ।
मेरी परीक्षा पूरी हुई, पर जो राजमहल में अब घमासान होगा उसकी जिम्मेवारी आपकी है। करोड़ बुद्धि की बुद्धिमानी देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने चारों भाइयों को बड़ा इनाम दिया और अपने राज दरबार में बड़े पदों पर रख लिया। इस तरह से चारों भाई अपनी बुद्धि के बल में पर राजा के महल में सम्मानित पद पर काम करने लगे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।